ओम गणेश हर हर महादेव जय सियाराम। ओम नमो नारायणाय। आज एक ऐसा उत्तम अद्भुत मृत्युंजय स्तोत्र आपको श्रवण करवाऊंगा और वो भी मार्कंडेय मुनि कथित रचित और स्तुति करने के पश्चात उन्हें जो प्राप्त हुआ था। अब एक स्तोत्र के विषय में तो मैं बार बार हजार बार कई बार बोला हूँ और इसका अनुभव निजी रूप से हमें है। हमने बहुत लोगों को रोग निवारण हेतु बीमारी से मुक्ति हेतु हमने इसका अनुष्ठान किए हैं और वो है मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र, जिसकी दूसरी पंक्ति है किम न मृत्यु करिष्यति, अर्थात जिसके ऊपर शिव का महाकाल का हाथ है उसका मृत्यु भी क्या करेगा। और यह स्तोत्र के पश्चात ही मार्कंडेय मुनि को अष्टम चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ और वह चिरंजीवी हो गए। लेकिन उसी समय पर मार्कंडेय मुनि ने विष्णु मृत्युंजय स्तोत्र, जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला भगवान विष्णु का नृसिंह स्वरूप में जो स्तोत्र है, उसका भी पाठ पठन आपने किया था। जब कथा है पूरी हमारे पुराणों में, संक्षिप्त में कहूं कि जब जब मार्कंडेय मुनि को यमलोक में ले जाने के लिए आते हैं, तब उस समय विष्णु भगवान के साथ शिव की भी आराधना की थी या शिव जी के साथ विष्णु भगवान की भी आराधना मार्कंडेय मुनि ने की थी। और जो शिव की दीक्षा थी, महामृत्युंजय मंत्र की जो दीक्षा थी, स्तोत्र की दीक्षा थी, वो मृकंडु मुनि अर्थात उनके पिता ने ही उनको दी थी। और उसी प्रकार से भगवान विष्णु के इस स्तोत्र की भी संरचना मार्कंडेय मुनि द्वारा ही की गई थी। बहुत ही छोटा स्तोत्र है, कोई विशेष विधि विधान आदि नहीं है। अगर बीमारी से आप युक्त रहते हो, बीमारी घर में ग्रसित रहती है, अर्थात बीमारी या ही घर में स्थिर रूप से निवास करती है, कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो मार्कंडेय कृत मृत्युंजय स्तोत्र मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारिक है, एक दवा की तरह वो काम करता है। उसी प्रकार से यह स्तोत्र भी जो है भगवान विष्णु की मार्कंडेय द्वारा की गई हुई मार्कंडेय कृत मृत्युंजय विष्णु स्तोत्र, यह भी बहुत अद्भुत है। कोई विशेष विधान आदि नहीं है और उसमें ऐसे नहीं देखा जाता है कि इस दिन करो। यह एक ऐसा स्तोत्र है, आप कभी भी शुरू कर दीजिए, यथाशक्ति कितने भी चाहो या जितने भी चाहो आप इसके पाठ आदि कर सकते हो। कौन सा यह स्तोत्र है, क्या है, वह अब मैं आपको श्रवण करवा रहा हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यह जो स्तोत्र है, यह व्यास मुनि के द्वारा कथित कथा के अंदर जो है सुत मुनि आदि को कथाएं सुनाई गई है, उसमें व्यास जी द्वारा ही यह शुकदेव मुनि को पूरा यह कथानक सुनाया गया था। और उसमें ही यह चीजें हैं कि जब यम के दूत मार्कंडेय मुनि को लेने आते हैं, तब विष्णु के दूत भी वहां आते हैं और यम दूतों को वहां से भगाते हैं कि यह विष्णु भक्त है, यह शिव भक्त है, हम उसको लेने नहीं जाने देंगे। और उस समय पर फिर व्यास जी कहते हैं कि यमदूतों के ऐसा कहने के बाद साक्षात मृत्यु ने ही वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, किंतु विष्णु को दूतों ने डर से वे महात्मा मार्कंडेय के आसपास ही घूमते रह गए, अर्थात विष्णु के दूत जो थे वो मार्कंडेय मुनि के आसपास ही घेरा बनाकर रह गए ताकि यमदूत उन्हें स्वयं ले ना जाए। फिर उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सके। इधर विष्णु दूत भी शीघ्र ही लोहे के मुसल उठाकर खड़े हो गए, आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामति मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में ही आस्थित चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। और वह जो स्तुति थी वह यह स्तुति थी। अब एक जो रहस्य है वह सुनने लायक है। अब ये रहस्य क्या है कि विष्णु नैवोदितम यमत स्तोत्रम, विष्णु नैवोदितम यत्तत् स्तोत्रम करणे महात्मनः सुभाषितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम, अर्थात उसी समय पर विष्णु भगवान स्वयं ही अदृश्य शक्ति के स्वरूप में आकर मार्कंडेय मुनि के कर्णों में यह स्तोत्र श्रवण करवाते हैं और उनकी ही आज्ञा से मार्कंडेय मुनि के मुख से यह स्तोत्र का प्रादुर्भाव हुआ और वह स्तोत्र यह है। ओम श्री मार्कंडेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं अनन्तम् अजमव्ययं
केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्यं स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभं मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभं। मार्कण्डेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचेः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान् नरस्याच्युतचेतसः। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं संचित्य सूर्याद् अपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। श्रीनारायण अर्पणमस्तु, श्रीनारायण अर्पणमस्तु। अब इतना ही छोटा सा सूत्र है, इसका ना कोई विशेष विनियोग न्याय श्रापित किलित कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो किसी भी दिन से यह स्तोत्र का आरंभ कर दीजिए। और इसमें भी मैं यह आपको सुझाव दूंगा कि एक पाठ महामृत्युंजय जो स्तोत्र है जो मार्कंडेय कृत है, और एक पाठ यही मार्कंडेय कृत जो विष्णु मृत्युंजय स्तोत्र है वह कर सकते हैं। और एक पंक्ति जो है, एक जो चीज आप दोनों स्तोत्रों में कॉमन देख सकते हैं कि इस स्तोत्र में है कि किम में मृत्यु करिष्यति और उस स्तोत्र में है किन्नो मृत्यु करिष्यति। दोनों का अर्थ वही है कि मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगा जब शिव का मेरे सिर पे हाथ है, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकता है जब विष्णु स्वयं मेरे साथ है। तो कहने का तात्पर्य है जब शिव का हाथ हो और विष्णु का साथ हो तो मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने का तात्पर्य है हरि और हर दोनों एक ही है। तो यह उत्तम ऐसा स्तोत्र है जिसके माध्यम से विष्णु के दूतों ने स्वयं मार्कंडेय मुनि की रक्षा की थी, यमदूतों को भगाया था, यमलोक में वापस गए थे और अष्टम चिरंजीवी के रूप में मार्कंडेय मुनि इस जगत पर अभी भी विचर रहे हैं। तो ये था अद्भुत महान महात्म्य विष्णु मृत्युंजय स्तोत्र, जिसके पाठ से कैसी भी आदि व्याधि उपाधियां हो, खास करके शारीरिक अस्वस्थता हो, वह दूर कर सकते हो। और अंत में महात्म्य में इसी स्तोत्र में कहा था कि जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्तियुक्त होकर सायं प्रातः या फिर मध्याह्न काल में तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान अच्युत में अर्थात भगवान विष्णु में चित्त लगाने वाला उस साधक अकाल मरण नहीं होता, अर्थात किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी इसी स्तोत्र के माध्यम से। ये था अद्भुत विषय और वीडियो। अगर आपको यह पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।